तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अब्सेंट फ्रॉम वर्क और हुरूब में क्या फर्क है। तो क्या वो अब्सेंट फ्रॉम वर्क फिर कैंसिल हो सकता है या नहीं कैंसिल हो सकता है। अब्सेंट फ्रॉम वर्क या हुरूब का केस लगाया है तो क्या आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्या आपको एतराज करने का हक है या नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मुतगय्यिब अनिल अमल मतलब अब्सेंट फ्रॉम वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे अगर आपके ऊपर आपका कफिल अब्सेंट फ्रॉम वर्क लगाता है तो क्या अब्सेंट फ्रॉम वर्क कैंसिल किया जा सकता है। अगर कैंसिल किया जा सकता है तो कितने दिन के अंदर अंदर कैंसिल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि अब्सेंट फ्रॉम वर्क और हुरूब दोनों में क्या फर्क है, क्योंकि दोस्तों दोनों को लेकर बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों में बहुत मामूली सा फर्क है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अब्सेंट फ्रॉम वर्क और हुरूब में क्या फर्क है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को दोस्तों एक पोस्ट पढ़कर सुना देता हूं और मोबाइल के स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं। इसमें लिखा है, तकरीर अत्तगय्युब हुआ इंदमा ला यहदुर अल मुवज़्ज़फ़ इला अल अमल। यहाँ पर दोस्तों अब्सेंट फ्रॉम वर्क के बारे में बताया गया है कि अब्सेंट फ्रॉम वर्क का मतलब ये होता है कि वर्कर जो है वो रहे तो अपनी ही जगह पर, मतलब अपने रूम पे ही हो, लेकिन ड्यूटी पे नहीं जा रहा है। इसका मतलब है दोस्तों अब्सेंट फ्रॉम वर्क ऐसी जगह पर लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि हुरूब किसको बोलेंगे। तो हुरूब जो लगता है दोस्तों यहाँ पर लिखा है, बैनमा यकून तकरीर अल हुरूब इंदमा युगादिर अशख्स मकान इकामती दून इशार। इसमें लिखा है दोस्तों कि हुरूब ऐसे आदमी पर, ऐसे वर्कर पर लगता है जो अपनी जगह को छोड़ दिया हो, मतलब अपना रूम, उसकी जो रहने की जगह है जो कंपनी या कफिल ने दिया हो उसको छोड़ दिया हो, उसको छोड़कर कहीं और भाग गया हो, ऐसी जगह भाग गया हो जिसका इल्म कफील या कंपनी को ना हो, ऐसे इंसान के ऊपर दोस्तों हुरूब का केस लगता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग ये बात करते हैं कि अगर आपका कफील आपके ऊपर अब्सेंट फ्रॉम वर्क का केस लगाता है तो क्या वो केस वापस से कैंसिल हो सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल कैंसिल हो सकता है, लेकिन उसका एक कंडीशन है कि अगर आपका कफिल उसको कैंसिल करना चाहता है तो 15 दिन के अंदर अंदर उसको कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर 15 दिन से ज्यादा हो जाता है और आपका कफिल कैंसिल नहीं करता है तो फिर आपको मकतबुल अमल के जरिए से कैंसिल कराना पड़ेगा। उसके लिए आपको केस भी लड़ना पड़ेगा, और अगर आप केस जीतेंगे तो ही फिर कैंसिल होगा दोस्तों, वरना कैंसिल नहीं होगा। ये एक लंबा प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट की बात यह भी है दोस्तों कि अगर आपका कफिल आप पे अब्सेंट फ्रॉम वर्क का केस लगाता है तो आपका अकामा बिल्कुल उसी तरह से वैलिड होना चाहिए जिस तरह से हुरूब लगाने के टाइम पर आपका अकामा वैलिड हो। अगर आपका अकामा एक्सपायर हो चुका है तो ना तो अब्सेंट फ्रॉम वर्क का केस लगेगा और ना ही हुरूब का केस लगेगा आप पे। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है दोस्तों कि अगर आपका कफिल आप पे हुरूब या अब्सेंट फ्रॉम वर्क लगाया है तो क्या आपका ये हक है कि आप उस पर एतराज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं एक पोस्ट पढ़कर सुना देता हूं, मोबाइल के स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं। इसमें लिखा है, मता यहिक लिल आमिल अल एतराज अला बिलाग अल हुरूब, मतलब आमिल का हक कब है कि वो अपने हुरूब के केस पे एतराज कर सके। इसमें लिखा है दोस्तों, बाद 15 यौम मिन तारीख तकदीम अल बलाग। इसमें लिखा है दोस्तों कि जिस दिन उस पर यह केस लगाया गया था उस दिन से 15 दिन कंप्लीट होने के बाद में आमिल ऑब्जेक्शन कर सकता है, एतराज कर सकता है। अगर उसको लगता है कि उसका कफिल उसको फंसाने के लिए या उसको उसके मुल्क भिजवाने के लिए कैसे भी करके ये केस लगाया है तो, और अगर वो आमिल केस जीतता है तो उसके ऊपर अब्सेंट फ्रॉम वर्क या हुरूब जो भी केस है वो हट जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।